हर सुबह उठते हो मोटिवेटेड रहते हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, मगर दिन के अंत तक तुमने कुछ उखाड़ा नहीं रहता। तुम्हें लगता है कि तुम बिजी थे, तुम्हें थोड़ी प्रोग्रेस दिखती है, मगर इन रियलिटी वो प्रोग्रेस भी कुछ खास रहती नहीं है। तुमने लगता है कि तुमने बहुत वर्क किया, बट ऑल द वर्क यू हैव डन इज़ वर्थलेस बिकॉज ऑफ वन थिंग। वो एक चीज़ क्या है? लैक ऑफ एफर्ट्स बिल्कुल नहीं, इज़ डिस्ट्रैक्शन। कंसिडर दीज फैक्ट्स एंड इनसाइट। पहली चीज़ तुम क्या करते हो? फ्रीक्वेंट टास्क स्विचिंग। रिसर्च फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया शो करती है कि जितने बार तुम अपने टास्क को स्विच करते हो, इस टेक एन एवरेज ऑफ 23 मिनट्स टू रिगेन फुल कंसंट्रेशन। मतलब तुम अगर किसी टास्क को ब्रेक कर रहे हो अपना फोकस उसमें से, तो तुमको 23 मिनट लगेगा उस फोकस और लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए। मगर तुम उस 23 मिनट्स को भी नहीं कंप्लीट कर पाते और तुम्हारा दिन खराब जाता है। दूसरा, शैलो वर्क ट्रैप। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत काम किया, बट इन रियलिटी यू आर बाउंसिंग बैक बिटवीन ईमेल्स, सोशल मीडिया एंड माइनर टास्क। और ये होता है शैलो वर्क। इससे भी तुम्हारे वर्क में कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तीसरा है कॉग्निटिव ओवरलोड। मल्टीटास्किंग। मतलब अगर तुम एक काम नहीं कर रहे हो, उस पर अपना पूरा फोकस नहीं लगा रहे हो, बल्कि कई काम कर रहे हो और अपने फोकस बांटने की कोशिश कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम्हारा फोकस भी उसमें ख़राब हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी ख़राब हो रही है, और इससे तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो 40% नीचे गिर रहा है। मल्टीटास्किंग से तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंटरप्शन लेवल बहुत गिरता है। अच्छा, तो डीप वर्क एक एंटीडॉट है डिस्ट्रैक्शन के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको एंगेज करना पड़ेगा एक सस्टेन्ड फोकस वर्क में, जो आपको लीड करेगा ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स। कार्ल न्यूपोर्ट्स रिसर्च कहती है अपने बुक में डीप वर्क कि फोकस इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ मास्टरिंग कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वर्क। फोकस ही वही एक चीज़ है जिससे आप कुछ उखाड़ सकते हैं। आप साल भर में जो नहीं उखाड़े, प्रोडक्टिविटी और फोकस से आप उसको एक मंथ में उखाड़ेंगे। फ्लो स्टेट। साइकोलॉजिस्ट माइले कहती है कि रिसर्च ऑन स्टेट शो दैट व्हेन यू आर डीपली absorbed in a task, you are not only more productive but also experience greater satisfaction, creativity. जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ करते हैं, तो आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है उस वर्क को एंड करते वक्त। जब मानो तुम 4 घंटे लगातार वर्क कर रहे हो और जब उस वर्क को करके उठोगे ना, तो जो लेवल की फीलिंग आएगी ना, वो गर्लफ्रेंड के टेक्स्ट से ज़्यादा अच्छी रहती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं जिन्होंने डीप वर्क से बहुत कुछ उखाड़ा है? जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लूँगा वो है एलॉन मस्क। अगर तुम एलॉन मस्क की जर्नी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ही वर्क्स लाइक क्रेजी, लाइक ही वर्क्स 17 आवर्स 18 आवर्स अ डे विदाउट एनी इंटरप्शन, एंड दिस इज़ द रियल प्योर फॉर्म ऑफ सक्सेस। वाई इट हैपन? बिकॉज ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क इज़ द ओनली थिंग यू कैन अचीव थिंग्स। तुम किसी चीज़ को 9 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो लगातार विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो उस चीज़ को उखाड़ोगे ही ना, उखाड़ के ही फेंकोगे ना। अच्छा, तो इसको करना कैसे? डीप वर्क में कैसे खुद को जाना है, खुद को डालना है डीप वर्क में, तो तुमको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है टाइम ब्लॉक योर डीप वर्क। आपको एक सेट रखना पड़ेगा डेडिकेटेड टाइम का। आपको एक दिन का कोई भी समय ले लो, सुबह का ले लो, शाम को ले लो, जब आपको वर्क करना है तो आपको उस वर्क में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। टाइपिकली मॉर्निंग फॉर मैनी, बट आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ करो। आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपको वर्क कब करना है, कब आपके पास जो अदर्स वर्क होते हैं, मल्टीटास्किंग करना पड़ता है जहाँ पे, वो लेवल कम है। दूसरा चीज़ उसी में, शेड्यूल इट लाइक अ मीटिंग। तुमको एक मीटिंग की तरह रखना पड़ेगा कि तुमको वो चीज़ करनी ही है। ये नहीं कहना कि आज नहीं करूँगा, कल करूँगा या परसों करूँगा। तुमको एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा लाइक अ मीटिंग। यू कैन नॉट लाइक उसको छोड़ नहीं सकते तुम। दूसरा, एलिमिनेट इंटरप्शन। डिजिटल डिटॉक्स कर लो भाई।
अपने फ़ोन को लो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, फालतू की चीज़ें और वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज़ करो, जिससे तुम्हें कोई भी अपने वर्क में इंटरप्शन ना हो। इन्फॉर्म योर सर्कल, मतलब तुम्हें अपने घर वालों को बताना पड़ेगा कि आप मुझे इस टाइम पे डिस्टर्ब ना करें, इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इस टाइम के लिए या इतने देर के लिए अकेला छोड़ दें, जब ये वर्क हो जाएगा तो मैं आपका ये काम वो काम कर दूँगा, बिकॉज योर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थर्ड चीज़ जो है वो है वर्क इन स्ट्रक्चर्ड सेशन। देखो, अगर तुम शुरुआत अभी कर रहे हो ना प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेटेड डीप वर्क का, तो तुमको इस तरह करना पड़ेगा कि अचानक से तुम 5 घंटे लगातार वर्क नहीं करना, तुमको सेशंस में करना है। 90 मिनट्स का करना है, पहले 90 मिनट्स का वर्क करो, 10 मिनट का रेस्ट लो। स्टडी शो करती है कि हमारा ब्रेन नेचुरली उस चीज़ को, ये कह लें कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को जब हम उसको एक सेशन में करते हैं तो उसको ज़्यादा अपने दिमाग में अच्छे से, मतलब मेमोरी में अच्छे से रख लेता है और एक साइकिल बनाता है, जिससे आपको इंटरप्शन कम होती है और आप उस चीज़ में ज़्यादा फोकस रहते हैं। अल्टरनेटिव टेक्निक्स क्या है कि आप 90 मिनट्स का वर्क अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो आप 25 से 50 मिनट का रख लें, 5 से 10 मिनट का रेस्ट लें, ग्रेजुअली इस टाइम को बढ़ाते रहें। एंड फोर्थ इज़ ट्रेन योर फोकस लाइक अ मसल। आपको छोटे से स्मॉल करना है, याद रखना 100 रुपये से 1000 रुपये बनता है, 1000 से 10 लाख बनता है, 10,000 बनता है। ओके, तो स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद 30 मिनट्स, begins with 30 minutes of uninterrupted work and incrementally increase your session। मतलब आपको अपने उस सेशन को बढ़ाना है, ऐसे नहीं बढ़ाना कि आप 3-3 घंटे लगातार बढ़ा दे रहे हो, नहीं, 20 मिनट 30 मिनट इस तरह बढ़ाना। उसके बाद आपको 5 ही चीज़ों करनी है। एम्ब्रेस बोरेडम, आपको बोरेडम को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। रेसिस्ट कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, मतलब खुद को चैलेंज करना पड़ेगा कि आप खुद को फ़ोन यूज़ करने से रोकें, नोटिफिकेशंस को कुछ देर बाद रिप्लाई दें, मैसेजेस का कुछ देर बाद रिप्लाई दें और आप अपने ब्रेन को क्विक डोपामीन का आदत न लगने दें। उसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि डीप वर्क कोई इजी चीज़ नहीं है, ये डिमांड करती है आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रीथिंकिंग ऑफ योर डेली रूटीन, मतलब आपको अपना रूटीन भी बदलना है। सो इस दुनिया में जहाँ हर कोई एवरेज है और डिस्ट्रैक्टेड है, डीप वर्क आपके लिए एक सुपर पावर है। जब आप डीप वर्क करोगे सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी भी, सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल मास्टरी ऑफ योर फील्ड, सब कुछ बढ़ेगा। तुम उस चीज़ को महीने में अचीव करोगे, जिन लोगों को उस चीज़ को अगर अचीव करने में साल लगते हैं तुम उस चीज़ को महीने में अचीव करोगे। और सोचो, अगर तुम किसी चीज़ को लगातार लगातार टाइम दे रहे हो, 9 घंटे 10 घंटे, तो उस चीज़ को उखाड़ोगे ना भाई। फोकस, फोकस इज़ अ सुपर पावर यार, फोकस इज़ अ सुपर पावर, लिटरली बिलीव माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। तुमको यकीन नहीं मेरी बात पे, खुद रिसर्च कर लो भाई, फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी चीज़ को अचीव करने में।